बहुत अभिनंदन आभार आप सभी का एक बार फिर से इस अद्भुत मजेदार महाखेल में, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवी सज्जनों, आज का हमारा ये खेल एक बार फिर से बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि एक बार फिर से हम आपसे बहुत ही मजेदार प्रश्न पूछने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, क्योंकि हम देखने वाले हैं कि आप इस अद्भुत महाखेल के सभी प्रश्नों का सही उत्तर करके 7 करोड़ रुपए के प्रश्न तक पहुंच पाते हैं या फिर नहीं। तो तैयार हो जाइए प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, क्योंकि शुरू होने जा रहे अद्भुत महाखेल, जिसका पहला प्रश्न 1000 रुपयों के लिए सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। इस अद्भुत मजेदार महाखेल का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से किस वस्तु की कीमत दूसरी वस्तुओं के मुकाबले कम है। ऑप्शंस ध्यान से देखिए, ए कार, बी वैन, सी नाव या डी मोटर बाइक। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। किस वस्तु की कीमत दूसरी वस्तुओं के मुकाबले कम है। इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी नाव। इस खेल का दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। जिस तरह बिल्ली का बच्चा बिल्ली के लिए है, उसी तरह पप्पी इनमें से किस जानवर के बच्चे के लिए है। विकल्प हैं ए भेड़िया, बी कुत्ता, सी बकरी या डी हाथी। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी कुत्ता। इस अद्भुत मजेदार महाखेल का तीसरा प्रश्न आ रहा है सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर। बताइए रसायन शास्त्र में एल्यूमिनियम का प्रतीक चिन्ह इनमें से क्या है। विकल्प हैं ए Na, बी Cl, सी H या डी Al। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर आपको क्या लग रहा है। रसायन शास्त्र में एल्यूमिनियम का जो प्रतीक चिन्ह है वो है ऑप्शन डी Al। बहुत बढ़िया। अब आ रहा इस खेल का चौथा प्रश्न, जो कि आपके सामने ये रहा। भारत में आयकर एकत्रित करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र इनमें से कौन सा है। विकल्प देखिए, ए चेन्नई, बी मुंबई, सी कोलकाता या डी दिल्ली। आपका समय शुरू होता है अब। तो देवियों सज्जनों, भारत में आयकर एकत्रित करने वाला जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो है ऑप्शन बी मुंबई। बहुत बढ़िया। अब आ रहा है इस खेल का अगला प्रश्न, यानी पांचवा प्रश्न, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। यह एक चित्र प्रश्न है। आपसे पूछा गया है, चित्र में दिखाई दे रहा मीनार आमतौर पर आपको किस देश में देखने को मिलेगा। आपको एक चित्र दिखाया जाएगा, आपको पहचानना है कि यह जो मीनार है वह आमतौर पर आपको किस देश में देखने को मिलेगा। मोबाइल महाशय चित्र दिखाइए। चित्र को ध्यान से देखिए, फिर ऑप्शंस देखिएगा और बताइएगा यह जो मीनार है वह किस देश में देखने को मिलेगा। ऑप्शंस देखिए और उत्तर बताइए। ऑप्शंस हैं ए भारत, बी रूस, सी इटली या डी जापान। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। चित्र में जो मीनार था वह किस देश में देखने को मिलेगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी इटली। दिव्य सज्जनों, चित्र में जो आपको मीनार दिख रहा था वो था झुकी मीनार, जो कि आपको इटली में देखने को मिलेगा। अब आ रहा इस खेल का अगला प्रश्न, यानी छठवां प्रश्न। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही इसे शेयर नहीं किए हैं तो शेयर भी कर दीजिए। साथ ही हम यहाँ पर कुल 5 प्रश्नों को सही कर दिए हैं
आपने कितने प्रश्नों को सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस खेल का छठा प्रश्न आपके सामने ये रहा। बताइए विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा इनमें से कौन सी है? विकल्प हैं ए मंदरानी चाइनीज, बी हिंदी, सी फ्रेंच या डी इंग्लिश। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर पता होगा, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही उत्तर हमें जरूर बताइए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यानी विश्व में जो सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है वो है ऑप्शन डी इंग्लिश। बहुत बढ़िया, इंग्लिश विश्व भर में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है और दूसरे स्थान पर जो है वो है मंदरानी चाइनीज। तीसरे स्थान पर हमारी मातृभाषा हिंदी है, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। अब आ रहा इस खेल का सातवां प्रश्न जो कि आपके सामने ये रहा। आपको बताना है कि भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया इनमें से कौन सी है? ऑप्शंस बड़े ध्यान से देखिए। ए समाजवादी पार्टी, बी राष्ट्रीय जनता पार्टी, सी भारतीय जनता पार्टी या डी लोक जनशक्ति पार्टी। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर आपको क्या लग रहा है? भारत की वो पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया वो है ऑप्शन सी भारतीय जनता पार्टी। बहुत बढ़िया, हमने इसे भी सही कर लिया। अब आ रहा है इस खेल का अगला प्रश्न यानी आठवां प्रश्न जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बीमारी महामारी में नहीं आती है। ऑप्शंस देखिए। ए मलेरिया, बी कैंसर, सी हैजा या डी चेचक। आपका समय शुरू होता है अब। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बीमारी महामारी में नहीं आती है, यानी वो एक ऑप्शन जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है जो महामारी बीमारी में नहीं आती है, ऑप्शन बी कैंसर। बहुत बढ़िया, कैंसर बीमारी महामारी में नहीं आती है और बाकी जो विकल्प दिए गए हैं जैसे मलेरिया, हैजा, चेचक ये सभी महामारी बीमारी में आते हैं। अब आ रहा है इस खेल का अगला प्रश्न यानी 9वां प्रश्न। चलिए देखते हैं कि आप लोग इसे सही कर पाते हैं। एक फीचर फिल्म की समाप्ति पर कौन से दो शब्द पारंपरिक रूप से ऑन स्क्रीन दिखाई देते हैं? ऑप्शंस बड़े ध्यान से देखिए और फिर उत्तर बताइए। ए द फिनिश, बी द स्टार्ट, सी द कंक्लूजन या डी द एंड। आपका समय शुरू होता है अब। आपको बताना है कि एक फीचर फिल्म की समाप्ति पर यानी कोई ऐसी फिल्म जो समाप्त होती है तब आपको दो शब्द पारंपरिक रूप से कौन से दिखाई देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यानी फीचर फिल्म की समाप्ति पर जो दो शब्द पारंपरिक रूप से ऑन स्क्रीन दिखाई देते हैं वो है दी एंड। बहुत बढ़िया, अब आप हमें बताइए कि आप लोगों में से कितने सारे लोगों को इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी दी एंड लग रहा था। यदि आपका भी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन डी दी एंड लग रहा था तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता था। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी बात पर, साथ ही शेयर नहीं किए शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आ रहा है इस खेल का 10वां प्रश्न, तो चलिए देखते हैं कि आप लोग इसे भी सही कर पाते हैं। इस खेल का 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, इस प्रसिद्ध मुहावरे चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का अर्थ क्या है? अब ऑप्शंस देखिए और उत्तर बताइए। ए कठोर श्रम करना, बी सदा गरीबी में रहना, सी बहुत कंजूस होना या डी धन को तुच्छ समझना। आपका समय शुरू होता है अब।
इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यानी चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए का मुहावरा का अर्थ है ऑप्शन सी, बहुत कंजूस होना। बहुत बढ़िया। इसी के साथ हमने यहाँ पर कुल 10 प्रश्नों को सही कर लिए। आपने कितने प्रश्नों को सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब आएगा इस खेल का अगला प्रश्न यानी 11वां प्रश्न। तो चलिए देखते हैं कि आप लोग इसे भी सही करके आप 7 करोड़ रुपए के प्रश्न तक पहुंच पाते हैं या फिर नहीं। 11वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से किसे बिहार का गांधी जी कहा जाता है? विकल्प हैं ए बाबू कुंवर सिंह, बी जयप्रकाश नारायण, सी शिलभद्र यागी या डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए किसे बिहार का गांधी जी कहा जाता है? इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत बढ़िया। इस प्रश्न को भी हमने सही कर दिया। अब आएगा 12वां प्रश्न जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही मजेदार प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी गैस वायु से भी हल्की होती है? ऑप्शंस देखिए, ए ऑक्सीजन, बी अमोनिया, सी क्लोरीन या डी प्रोपेन। आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ही महत्वपूर्ण और मजेदार प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी गैस वायु से भी हल्की गैस होती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यानी वो गैस जो वायु से भी हल्की गैस होती है ऑप्शन बी अमोनिया। बहुत बढ़िया। इस प्रश्न को भी हमने सही कर दिया। अब आएगा अगला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं क्या आप लोग उसे सही करते हैं और आगे हम बढ़ पाते हैं या फिर नहीं। चलिए बहुत ही सरल प्रश्न आपसे पूछा है, बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में क्रमशः किन किन देवताओं की पूजा होती है? विकल्प देखिए और उत्तर बताइए। ए ब्रह्मा जी व लक्ष्मी जी, बी शिव जी व ब्रह्मा जी, सी विष्णु जी और शिव जी या डी राम जी व सीता जी। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यानी बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में जिन देवताओं की पूजा होती है वो है ऑप्शन सी, विष्णु जी और शिव जी। बहुत बढ़िया। इसी बात पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आपने लाइक नहीं किया है तो। अब आ रहा है इस खेल का अगला प्रश्न यानी 14वां प्रश्न जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना है कि किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। ऑप्शंस देखिए, ए सुभाष चंद्र बोस, बी भगत सिंह, सी महात्मा गांधी या डी लाला लाजपत राय। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए तो इनमें से वो कौन थे जिसने यह सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। बहुत बढ़िया। तो यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर यदि आपको इस मजेदार और महत्वपूर्ण प्रश्न का सही उत्तर पता था तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हम देखेंगे कितने लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताए हैं। अब आ रहा है इस खेल का अगला प्रश्न यानी 15वां प्रश्न जिसका मूल्य 1 करोड़ रुपए है और यदि आप इसे सही कर देते हैं तो आप 7 करोड़ रुपए के प्रश्न का सही उत्तर बताने वाले हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप 1 करोड़ रुपए के प्रश्न का सही उत्तर बता पाते हैं या फिर नहीं। 1 करोड़ रुपए का प्रश्न यानी 15वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा जानवर भारत के राज्य प्रतीक पर नहीं पाया जाता है? विकल्प ध्यान से देखिए, ए हाथी, बी बाघ, सी सांड या डी घोड़ा।
उत्तर बताने के लिए आपकी धुक धुकी जी शुरू होती हैं अब। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता था तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कौन सा जानवर भारत के राज्य प्रतीक पर नहीं पाया जाता है। आपके सामने विकल्प हैं, तो आप अब हमें कमेंट बॉक्स में सही उत्तर बताइए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, यानी वो जानवर जो भारत के राज्य प्रतीक पर नहीं पाया जाता है, ऑप्शन बी बाघ। दिव्य सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि सारनाथ का अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, जिसमें 4 एशियाई शेर, एक गोलाकार एबेकस और उसके पीठ पर जुड़े हुए हैं। एबेकस पर हाथी, घोड़े, बैल और शेर की प्रतिमाएं हैं, सिवाय बाघ के, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि भारत के राज्य प्रतीक पर नहीं पाया जाता है। तो इसी बात पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किए शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब आएगा इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न, यानी 7 करोड़ रुपए का प्रश्न। चलिए देखते हैं कि आप लोग उसे सही कर पाते हैं या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले आज का बोनस प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। आज का बोनस प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, इनमें से कौन सा जानवर एक जंगली जानवर है। विकल्प देखिए, ए बकरी, बी सुअर, सी कुत्ता या डी नीलगाय। उत्तर बताने के लिए आपका समय नहीं होता है शुरू, क्योंकि यह बोनस प्रश्न है और आप लोग इस बोनस प्रश्न का सही उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, और हम देखते हैं कितने लोग इस बोनस प्रश्न का सही उत्तर बता पाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न, यानी 7 करोड़ रुपए का प्रश्न। चलिए देखते हैं कि आप लोग इसे सही कर पाते हैं। इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न, यानी 7 करोड़ रुपए का प्रश्न आपसे पूछा गया है, विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस लुप्त प्राय भारतीय जानवर के लिए जाना जाता है। ऑप्शंस हैं, ए बाघ के लिए, बी पक्षी के लिए, सी शेर के लिए या डी गैंडा के लिए। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ही महत्वपूर्ण और मजेदार प्रश्न आपसे 7 करोड़ में पूछा गया है। विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस लुप्त प्राय भारतीय जानवर के लिए जाना जाता है, जिसके विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, और अब आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। यदि आप इसे सही कर देते हैं तो आप 7 करोड़ रुपए के प्रश्न का सही उत्तर बताने वाले हो जाते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने जा रहा है, यानी 7 करोड़ रुपए के प्रश्न का जो सही उत्तर होने जा रहा है, ऑप्शन डी गैंडा के लिए। 7 करोड़, बहुत बहुत बधाई।